हेलो एवरीवन। आज हम एक चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप स्टैंडर्ड 6 क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। डिफाइन परपेंडिकुलर लाइंस। डेफिनेशन दी गई है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री राइट एंगल्स को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन दैम इज ए राइट एंगल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनके बीच में राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का, देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। तो वो लाइंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। इस तरीके से शेप बनेगी परपेंडिकुलर की। ये देखिए, ये इस तरीके से ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक स्टैंडिंग लाइन है, एक बेस लाइन के ऊपर एक खड़ी लाइन हो, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। इफ द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी देन इट इज डिनोटेड एज। परपेंडिकुलर लाइन का जो सिंबल होता है वो अपोजिट टी, उल्टा टी होता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। लाइन का सिंबल दोनों साइड एरो, ये लाइन का सिंबल है, और परपेंडिकुलर का सिंबल ये है टी, उल्टा टी, और ये सी डी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। तो राइट है या रॉन्ग, ये पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, राइट यस या नो। आपको बताना है कि जो मॉडल्स गिवन है वो परपेंडिकुलर लाइंस में है या नहीं। एडजेंट एज ऑफ टेबल टॉप, आपने टेबल टॉप देखा होगा, उसकी जो साइड्स हैं वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। ये टेबल टॉप है, ये इसका देखो, ये 4 राइट एंगल बन रहे हैं इसमें। तो ये क्या हो गया? यस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस। द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की जो लाइन होती है वो इस तरीके से होती है, पटरी। रेलवे ट्रैक की पैरेलल लाइन्स होती है, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, नो। अपोजिट साइड्स ऑफ टेक्स्ट बुक, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक है, इसके अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड, ये देखिए इधर से ये साइड और ये साइड, ये वाली साइड। अपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल है। अपोजिट साइड्स कैसी होती है? पैरेलल। ये देख लीजिए, पेपर से पता चल जाएगा। ये पेपर है हमारा, इस पेपर से अपोजिट क्या होता है, देखो ये लाइन की बात हो रही है, इस लाइन की, और इस लाइन की बात हो रही है, यहाँ वाली। तो अपोजिट लाइन्स कैसी होती हैं? पैरेलल्स। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, नो। द एडजेंट साइड ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक की एडजेंट साइड। अब ये देखो, ये साइड, ये जो साइड है टेक्स्ट बुक की, और ये वाली साइड इधर, तो ये एडजेंट है, जो जुड़ी हुई है इस तरीके से। ये जहाँ 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 पेन में कर रही हो, देख रहे हो इस तरीके से ट्रेस, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका एडजेंट। तो ये कैसा बन गया? यहाँ पर ये कॉर्नर कैसा बन गया? ये कॉर्नर बन गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर, यस। द लाइन्स सेगमेंट फॉर्मिंग एल, एल जो लेटर होता है हमारा, एल इस तरीके से बनाते हैं, और इनके बीच में कैसा बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये भी कैसा हो गया? परपेंडिकुलर, यस। वी, वी शेप क्या परपेंडिकुलर है? वी इस तरीके से बनता है, तो वी में परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसमें नो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ एम एन एंड एट द पॉइंट पी देन। एक लाइन है, आपको ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट इज ट्रू, ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ एम एन एट पॉइंट पी। ए बी एक परपेंडिकुलर है और एम एन लाइन को बाइसेक्ट करता है पी पॉइंट पर। देखिए इस तरीके से ये एम एन लाइन है और ए बी परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ए और ये बी, और ये पी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, एम पी ग्रेटर पी एन, बाइसेक्ट कर रहा तो इक्वल होगा, बाइसेक्ट किया है तो ये लाइंस को क्या होगा? इक्वल पार्ट्स में, एम पी इक्वल टू पी एन आना चाहिए। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बाइसेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ऑन व्हाट बेसिस कैन ए ट्राइंगल बी क्लासिफाइड, हम ट्राइंगल को किस बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं ये बताना है। हम जो ट्राइंगल है वो हम
सिक्स टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो एंगल बेस ट्राइंगल और एक साइड बेस ट्राइंगल। साइड के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया जा सकता है और एंगल बेस भी। तो हम 2 टाइप से हम इस ट्राइंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, पहले हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। पेपर ये रहा, चलो ये पेपर ले लेते हैं इस पर। अब देखिए, एक तो इस तरीके से जिसमें आपकी तीनों साइड इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक आपका जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी, आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसको हम साइड बेस ट्राइंगल बोलते हैं। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गई। और एक हो गई आपकी स्केलन ट्राइंगल, स्केलन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ये कोई भी इक्वल नहीं होगी, उसको हम स्केलन बोलेंगे। फिर आएगा एंगल बेस। एंगल बेस में एक ट्राइंगल हो जाएगी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। एक आपकी हो जाएगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 से लेस एंगल बनेंगे। और एक हो जाएगी आपकी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक और भी होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी, ये और ये, तो उसको भी 2 साइड राइट एंगल वाली में आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाती है। तो आपके 6 टाइप है, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, स्केलन, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हम क्लासीफाई 2 टाइप से करेंगे। एक तो बेस से साइड एंगल ट्राइंगल साइड से, और दूसरा हमारा एंगल बेस ट्राइंगल से। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। ए ट्राइंगल कैन बी classified on the basis of sides and angles। साइड के बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे और एंगल बेस पर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की ट्राइंगल होती है, नेम दैम, उनके नाम भी बताने हैं। अभी बताया साइड के बेस पर आपकी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी, इक्विलेटरल में इक्वल मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी, और स्केलन में ऑल साइड्स आर डिफरेंट अनइक्वल साइड होंगी। यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, 3 तरह की ट्राइंगल होंगी। एंड देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, साइड के अकॉर्डिंग। ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, नाम बताने हैं उसमें। फर्स्ट होगा हमारा स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, स्केलन ट्राइंगल। सेकंड होगा हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। और थर्ड हमारा होगा, ये थर्ड मैंने ये 2 ऐसे लिख देते हैं। थर्ड हमारा होगा इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। और नेक्स्ट है 3 टाइप, और इसी की डेफिनेशन नीचे भी गिवन है। देखो स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन गिवन है, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, डिफरेंट हो, इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड, जिसकी 2 साइड, आइसोसेल्स, आइसो से याद रखना, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगी। ए ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल बेस बताना है कितने टाइप्स के होंगे। एंगल बेस 3 टाइप के होंगे, कौन कौन सी, राइट एंगल,
एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो 3 आंसर हो गया इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड इज कॉल्ड, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल बेस आपको उस ट्राइंगल की टाइप्स बतानी है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? उनके नाम लिखने हैं हमें। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट होगी हमारी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट लेस देन 90 डिग्री को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल। थर्ड हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है, अब जो हम यहाँ पे लिखा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसी की डेफिनेशन गिवन है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन 90, जो 90 से छोटे होंगे, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा कि जो लेस देन 90 होगा उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। इफ एनी वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल जो क्या होगा 90 डिग्री होगा। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होगा वन एंगल, ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इफ एनी वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 90, जो 90 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन होंगे, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स लेस देन 90, हैविंग ऑल एंगल्स लेस देन 90। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का बी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में मोर ग्रेटर देन 90 या मोर देन 90, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, सी ऑप्शन। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स वन राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट लिखा हुआ भी है, यहाँ पर भी राइट है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, ए आंसर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स और ठीक है, आज हम यहीं तक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।